स्वागत है आपका धीरज एजुकेशन में। कल की जो क्लास थी हमारी, वो सारे फार्मूले लिखाए थे मैंने। उसमें कुछ फार्मूले और भी हैं, 8-10, वो मैं आपको बीच बीच में लिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको लिखाऊंगा तो आप स्वतः ही आपको ज़्यादा बोरियत होने लगेगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा। अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बीच बीच में लिखाता रहूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ पर आपने फार्मूले लिखे हैं वहाँ पर आप कुछ जगह छोड़ दीजिए, ताकि एक पेज छोड़ दीजिए, ताकि आप बीच बीच में जो फार्मूला मैं लिखा हूँ उधर लिख सकें आप और उसको अब याद कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कि आज हमारा भाग 4 है, हम आगे बढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति को। आज क्वेश्चन बनाते हैं, उससे पहले जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस टैन उनके अनुपात, उनके एंगलों का अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए अनुपात निकालने के लिए हमें, जैसे कि हमें ये दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है हमें कोई समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये दे रखा है हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हमें यदि ये पता है, ये एक्स है, ये वाई है, हमें ये पता नहीं है, तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय आपने अपनी किताबों में देखा होगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पहले देख लेते हैं हम पाइथागोरस कौन है और इसका यूज़ क्यों होता है। ठीक है, अब सीधे सीधे हमने लिख दिया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, बस। लेकिन कुछ इसे पता भी तो होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखाऊंगा उसकी। ठीक है, देखिए जो पाइथागोरस थे, देखिए पाइथागोरस के नाम पर ही वो प्रमेय पड़ी है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस जो थे, मैं ज़्यादा उनके बारे में बताऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको जान के आपको फ़ायदा भी नहीं है कि कहाँ के थे, क्या थे, यूनानी थे। ठीक है, सामेस है, कुछ उनके एड्रेस है उनका, तो उस बारे में हमको पढ़ना नहीं है। उनका जन्म 570 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, इतना तो पूछता नहीं है, खैर जितनी हमें ज़रूरत है अभी वो देखते हैं। इसका प्रमेय, इसकी परिभाषा जान लेते हैं, हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो लिखिए परिभाषा। परिभाषा लिख लीजिए आप। देखिए इसको इस प्रमेय को बोधायन भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपकी किताबों में ये दिया तो नहीं है। लिखिए समकोण, यहाँ पर लिखा देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई, देखिए लिखने में ऊपर नीचे हो जाएगा, आप इतना इसको माइंड मत कीजिए, आप अपनी कॉपी में इसको उतारते रहिए। लंबाइयाँ कर दीजिए इसको, लंबाइयों। ठीक है, लंबाई यानी लंबाइयों दो होंगे ना, लंबाई के वर्गों का योग जो कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। कुछ समझ में आया आपको? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, देखिए इसका उपयोग ही समकोण त्रिभुज है या नहीं है ये पता लगाने के लिए भी होता है। ठीक है, और तीन हम जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ए बी सी। पहले डेफिनेशन देखिए, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग। ठीक है, समकोण त्रिभुज की दो
भुजाओं की, जैसे समकोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, इसके लंबाइयाँ होगी दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग, इनका स्क्वायर, ठीक है, इनका वर्गों का योग कर्ण की लंबाई के इसके, ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसे, मैं फिर बताता हूँ क्या क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया ये, मैंने आपको बताया कि ABC, जैसे ये एंगल दिया है हमें, ए एंगल दिया है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उसे लंबवत बोलते हैं, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर भी बोला जाता है उसको, यहाँ पर लिख देता हूँ, L है, ठीक है, परपेंडिकुलर, देखिए बेस हो गया, और इसके बाद हाइपोटेनस, ठीक है। देखिए इसको L से भी लेंथ करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको H से, इसको B से करते हैं, इसको S से करते हैं, ठीक है। इसे देखिए मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिख लिया क्योंकि कई बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले देखने वाले भी होंगे, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ी सी परेशानी ना हो, उनके इसमें ऐसे लिखा रहता है, मैंने यहाँ पर लिखा दिया, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया कर्ण, और ये आधार। अब आप जो भी स्तर के होंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है करके, तो इसका सूत्र भी लिखा देता हूँ मैं, ठीक है, इसका सूत्र लिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर बना दिया है, यहाँ पर जरा जगह खाली कर दे, अगर आपने नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पीछे बैक करके, ठीक है। देखिए मैंने परिभाषा लिखी थी, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग, वर्गों का, इन दोनों के वर्गों का योग इतना होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। देखिए कर्ण के वर्ग के बराबर, यहाँ पे लिखिए कर्ण, कर्ण का वर्ग, देखिए लंब वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है। आप उस जो अभी परिभाषा लिखाई थी उससे मैच कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज की, देखिए समकोण होगा वो, ठीक है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के लंबाइयों के, ये लंबाई होगी, इसकी ये लंबाई, इसकी ये लंबाई, लंबाइयों के वर्गों के, ठीक है, वर्ग कर दिया मैंने, वर्गों के कर्ण के वर्ग की बराबर होती है, ठीक है, इसके बराबर होती है। अब देखिए जहाँ पर कर्ण, जहाँ पर हमें लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, वहाँ पर कर्ण पता चल जाएगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी ये दे दिया, ये दे दिया, तो आधार कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें आधार पता करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको इधर डाल देंगे, ठीक है, इसको इधर डाल देंगे, जैसे हमने आधार का वर्ग बराबर, देखिए कर्ण का वर्ग तो है, अगर लंब इधर डाल दिया तो ये माइनस में आ जाएगा, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। यदि हमें लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर बराबर, लंब निकालना है तो वही कर्ण तो अपनी जगह पे ही है, माइनस, यहाँ पर लंब लिखा था उस समय तो हम आधार लिख देते हैं, आधार का वर्ग, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक याद कर लीजिए आप इसको, तो आप बाकी सब निकल जाएगा। देखिए खेल इसी का है सब, ठीक है, ये बड़ी होती है, फिर ये बड़ी, फिर ये
सॉरी ये बड़ी होगी, इससे छोटी, फिर छोटी, ये बड़ी नहीं, ये बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, ये 5 होगा तो 4 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, इस टाइप का। ये 5 4 3 वाला ज़्यादा पेपर में इस टाइप के पूछते हैं। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया है, जितनी मैंने क्लासें ली हैं उसमें बताया है कि एग्ज़ामिनर जो है वो हिसाब से बनाता है पेपर, ठीक है, एग्ज़ामिनर जो है वो हिसाब से बनाता है पेपर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना हमको पता चल गया। अब क्या बनाते हैं हम, क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न लेके आया हूँ, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 व BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन व कॉस का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है, B समकोण है और ये उनकी वैल्यू दे रखी है, साइन और कॉस पता करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया है पिछली कक्षाओं में, जो नए छात्र हैं मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए आप, उसमें बता रखा मैंने अच्छी तरह कि साइन A बराबर क्या होता है, ठीक है, उसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, ठीक है, लाला आम लाया खाते खाते आया, लाला आम लाया खाते खाते आया, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है आपको। देखिए हमें साइन का निकालना है, लंब बट्टे कर्ण हो गया, कॉस का निकालना है तो आधार बट्टे कर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पहले हम सीखते हैं कि इसका जो डायग्राम बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैंने कोने में बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया है, बड़ा बना देता हूँ। हमने बना दिया त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बना दिया, इसको मान लिया A, इसको B और C। देखिए मैंने 20 को मान के माना क्योंकि ये समकोण है, देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 90 एंगल का कोण ये बना रहा है। हमें करना ही वही है कि B समकोण है, यहाँ पे A नहीं लिख सकते हम, ठीक है, जहाँ पर समकोण बना रहा है वो हमारा एंगल कौन सा होगा, B होगा, ठीक है। तो ये हो गया B। देखिए हमें क्या निकालना है, साइन A कॉस A निकालना है, इसके सामने की भुजा क्या है, ये भी एंगल है, हम यहाँ का निकालना है, दिया हमें ऐसा है, ठीक है, हमें बनाना आ गया कि समकोण जहाँ पर है, जो दिया है समकोण में, जैसे B समकोण है दिया है, तो इस वाले को B मान लेना आँख बंद करके, ठीक है। आप इसको A मानो B मानो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सही से। तो क्या करते हैं हम, इसको हल करते हैं हम, साइन A, देखिए A और B क्या है, पहले ये देखिए AB ये हमारा आधार है, ये 24 सेंटीमीटर है आधार, ठीक है, इसको हम लिखते हैं आधार, ठीक है, आधार हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर दिया है, B और C 7 सेंटीमीटर दिया है, C 1 सेंटीमीटर, ये हमारा लंब है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है, ये वाली लाइन, ठीक है, कर्ण हमें निकालना है, तभी हमें पता चलेगा ये क्या है, ठीक है, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब तो पता है, कर्ण पता नहीं है, कैसे निकलेगा मान, ठीक है। तो हमें पहले ये निकाल लेते हैं। अभी हमने जाना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ अब क्योंकि इससे समय भी बचेगा हमारा। कर्ण का वर्ग हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने जो डिनोट किए हैं A और C, AC स्क्वायर, देखिए ऐसे लिखा जाता है वैसे, ठीक है। लंब और कर्ण इस टाइप का नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो हमने जिस साइन से डिनोट किया है
उसे हमें प्रकट करना होता है। लंब क्या है हमारा, बी और सी, बी और सी, ठीक है। आधार क्या है, ए और बी। इस तरीके से लिखा जाता है, आप इस तरीके से ना लिखें, ठीक है। ये आपके समझने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली लाइन हमारे कर्ण की है, लेकिन हमें डिनोट तो इससे ही करना, साइन इससे दिखाना पड़ेगा इस टाइप का। तो हमारा जो है AC हमने निकालना है, BC है हमारा लंब है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, धन हमारा क्या है 24 का आधार है, ठीक है। तो देखिए कितना होता है, 7 तो 49 हो जाता है धन करके, ठीक है। अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 576, ठीक है। 576 जोड़ के हो जाएगा 49 से 625। देखिए 625 किसी का होता है, आपको पता है, इसका वर्गमूल करेंगे तो हम ये 25 का आता है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि 625 इस टाइप की ज़्यादा पूछता है, 625, 225, 125 इस टाइप के एग्जामिनर ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 25 का करेंगे तो 625 आएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर आ गया AC स्क्वायर बराबर 625, देखिए हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने हटाया तो ये रूट लग गया, तो बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो हमें ज्ञात हो गया कि ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर होता है कि ये बड़ा होता है, इससे छोटा ये होता है, फिर इससे छोटा ये होता है। ज़्यादा त्रिभुजों में आपको यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने जिसने ये क्वेश्चन बना रखा है उसने अपने मर्जी से बना दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें निकालना है सिर्फ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, लंब बटे कर्ण निकालना है, साइन कब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंबु पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया, ठीक है। मैं इसे मिटा लेता हूँ, तो लिखते हैं हम साइन ए, यहाँ पर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन ए निकालना है हमें, ए ये है तो इसी के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, देखिए साइन ए दिया है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो क्या है BC है, BC बटे कर्ण क्या है AC। तो BC क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है हमारा AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 5 है, ठीक है, हमारा इस प्रकार आ गया। अब देखिए कॉस का निकालना है, कॉस A, देखिए फिर A का वही चीज इसकी भी सेम होगी, ठीक है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, क्योंकि हमें तीनों पता चल गया, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, हम आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, AB बराबर कर्ण AC, तो हमारा आधार 24 है और कर्ण कितना है 25, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें औरों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें 10, मैं आपको 10 निकाल के दिखाता हूँ, 10 का, हम 10 का भी निकाल सकते हैं। देखिए सब आपको याद होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। तो 10 का होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, आ लिख दिया मैंने, ठीक है। लंब कितना है हमारा BC है, BC बटे आधार कितना है हमारा AB है। लंब बटे आधार है जो हमारा, लंब हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन कॉस टेन फिर कॉसेक, कॉसेक में फिर उल्टे हो जाते हैं, मैंने कल आपको अच्छी तरह बता रखे हैं कि किस प्रकार होता है, ठीक है। आप इसी प्रकार निकालते रहिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है।
मैं कोसेक का निकाल देता हूँ। देखिए 2 का आप निकालिए। कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा AC है, लंब है हमारा BC। कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर और BC हमारा लंब है 7 सेंटीमीटर। तो आप ये वाली ट्रिक तो आप जरूर याद रखें। लाला आम लाया खाते खाते आए। देखिए बहुत सिंपल है। साइन का ये हो गया, कॉस का ये हो गया, टेन का ये हो गया। ठीक, लंब बटे कर्ण। देखिए टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब कोसेक का मैंने निकाला तो उल्टा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर सेक का कर्ण बटे आधार और कॉट का आधार बटे लंब। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, 2 आप खुद निकालिए। देखिए आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। कल को मैं फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपकी सहायता पूरी होगी, आपकी किताब पूरी कंप्लीट करूँगा मैं। ठीक है, जो जो मैं बताता हूँ उसे बिल्कुल आप दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपना कार्य पूरा कीजिए। थैंक यू।